2026 ये साल है एक नई शुरुआत का। ये साल है आपके पर्सनल गोल सेट करने का। ये साल है अपने अंदर करेज लाके जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करने का। ये साल बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये साल किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सूर्य से बेहतर साल कोई हो ही नहीं सकता है। अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट लाने का ये एक बहुत बेहतरीन समय है। अपनी लाइफ में अपने एक पर्सनल गोल सेट कर कर उनको अचीव करने के लिए ये एक बहुत अच्छा साल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य के साल में नंबर 1 से लेकर बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर 9 तक कैसा रहेगा। अब अगर आपका बर्थ नंबर 1 है, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर होता है 1। सो 1 नंबर बर्थ वालों के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल ईयर है। इस साल आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके रुके हुए काम ये साल धीरे धीरे बनना चालू हो गए हैं। अगर कोई भी चीज़ कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने कोई भी नए वेंचर को अच्छे तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये साल आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो रही हैं एंड आप उस काम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अपने करियर को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आपका जॉब अटका हुआ है तो जॉब प्रमोशन के लिए होने के चांसेस हैं। आपके लिए एक नए चेंज होने के चांसेस है, यानी कि कोई भी तरीके का एक नया चेंज आपको एक्सेप्ट करना है। अपनी लाइफ में आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन कैसे? मॉर्निंग जल्दी उठना, रात को लेट सोना एंड एक पूरा टाइम आपका जो पूरा दिन भर है इसको एक डिसिप्लिन तरीके से आपको फॉलो करना है। आप एक स्केड्यूल वे से अगर अपना पूरा दिनचर्या फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिला है। उसके साथ में अगर आप किसी को कोई कमिटमेंट करते हैं कि ये टाइम पे ये चीज हो जाएगी, तो मेक श्योर दिन हो या रात आपको जुड़कर उस टाइम को फॉलो करना है। अगर आपने अपने प्रॉमिस किए हुए टाइम पर काम नहीं किया, चीजों को आगे खींच लिया, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए जो आप टाइम कमिट करते हैं, मेक श्योर कि उस टाइम पे अपना काम करें। आपको ध्यान रखना है कि क्लैशेस यानी ईगो क्लैशेस होने के चांसेस बहुत है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अगर ईगो क्लैशेस होंगे वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, करियर में काम में आके अटक सकते हैं। इसलिए आपने अपने ऊपर ये बहुत काम करना है। हेल्थ के लिए आपको पित्त यानी एसिडिटी से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टमक का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। पित्त बॉडी में थोड़ा हाई रहेगा, तो अगर ज्यादा मिर्च मसाला अवॉइड करते हैं, ज्यादा बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर हम कैसे निकालते हैं? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जैसे एग्जाम्पल, किसी का बर्थ हुआ है 2 अप्रैल 1984, तो आपने 2 + 4 + 1 + 9 + 8 और 4, जब आप इसको टोटल करेंगे आता है 28। और 28 को जब आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो आएगा 1। यानी अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है तो ये साल आपके लिए अपने बिजनेस को अपस्केल करने के लिए है, एक हाई लेवल पे लेके जाने के लिए है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो आप सिर्फ प्लान कर रहे थे, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अब उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपको आपके काम को अपस्केल पे लेके जाना अभी बहुत जरूरी है। अगर आप अपस्केल पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी ग्रोथ ग्राफ काफी अच्छा बढ़ रहा है। ये साल एक ब्रेक थ्रू है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपके करियर में बहुत अच्छा काम करेगा। आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ये बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन को फॉलो करना, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना, इनफैक्ट एक नया चेंज लेकर आना है काम में। यानी कि अगर आपका जो भी मॉड्यूल है बिजनेस का, उसको आपको थोड़ा बेहतरीन वे से थोड़ा अपस्केल और अपग्रेड करके करना है। ये साल आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं बर्थ नंबर 2 की, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका है बर्थ नंबर 2। आज का ये जो साल है आपका 2026, इस वक्त आपको अपने इमोशंस पे काम करके चलना है। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन जो आड़े आएगा वो आएंगे आपके इमोशंस। तो आपको अपने इमोशंस पे काम करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, आपकी मैरिज लाइफ इंप्रूव हो रही है और आपका
हर तरीके का काम आपका अच्छे से हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम बिजनेस की बात करें, आपने इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन आपके सारे प्रैक्टिकल होने चाहिए। प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे तो करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन यही आपके डिसीजन अगर इमोशनल होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कुछ लव लाइफ में आपके ऐसी चीजें चल रही हो जिसकी वजह से आप आपके करियर को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये साल करियर में फोकस कीजिए, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी लाइफ से जरूर जाएगा, एंड जो आपकी लाइफ में अच्छा है सिर्फ वही आपके साथ रहेगा। सो आपने इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, पेशेंस से काम करना है। रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे, आपके लव लाइफ भी इंप्रूव होगी, और जो जा रहा है उसको जाने देना है, रोक के नहीं रखना है, अपने ऊपर काम करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। यानी अपने डिसीजन को लेके, अपने काम को लेके किसी भी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी रख के काम करना आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड जो आपका इंट्यूशन बोलता है उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको हर सही चीज़ें बताएगा। बस आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। कुछ चीज़ आपको बाय बर्थ मिली है, उस चीज़ को आपको मानना है, उस चीज़ को इम्पॉर्टेंटली मानना है और उसको फॉलो करना है। ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। इनफैक्ट ये साल आपको सुबह जल्दी उठना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप योगा या मेडिटेशन करते हैं, फास्ट एक्सरसाइज आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन मेडिटेशन साथ में आप ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। एंड देखिए, ये साल आपको अच्छी ग्रोथ देगा, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इमोशंस और काम को अलग अलग रखना है एंड बैलेंस करके चलना है। अब यही अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर अगर आपका 2 है तो पार्टनरशिप के लिए, कोलैबोरेशन के लिए ये बहुत अच्छा साल है। ये आपको बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट कर हेड्स ऑफ, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बट अगेन, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन प्रैक्टिकल होना चाहिए। करियर को ध्यान में रखते हुए, चीजों को बैलेंस करते हुए काम करना है, प्रॉपर प्लानिंग से काम करना है। ये साल आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देगा। इमोशंस में आपको मैच्योरिटी लेकर आना बहुत जरूरी है, एंड कोई भी बड़े डिसीजन किसी के कहने पर नहीं लेना है, इमोशंस में आके नहीं लेना है। अपने आप से आपने हर एक चीज प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, एंड किसके साथ भी अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो मेक श्योर उसके बारे में थोड़ा डिटेल पता कर लीजिए। आंख बंद करके काम नहीं करना है। ये भी हो सकता है कि ये साल आपके साथ एक छोटा मोटा फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए जो भी काम करेंगे किसी के साथ सोच समझ के, इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करना है, किसी के साथ काम भी सोच समझ के करना है। लेकिन पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के लिए बहुत अच्छा साल है आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं बर्थ नंबर 3 की, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर है 3 तारीख वाले लोग, आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये साल आपने अपने स्किल्स पे काम करना है, उनको अपग्रेड करना है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आपने वो अपग्रेड नहीं किया तो ये साल में आप पीछे रह जाएंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना। आप अपग्रेड करेंगे, आप देखेंगे कि वो सोशल मीडिया हो, वो कोई भी फील्ड हो, आपकी टेक्निकल फील्ड हो, नॉन टेक्निकल फील्ड हो, आप अपने आप को जब अपग्रेड करेंगे, नॉलेज स्किल को अपग्रेड करेंगे, आप देखेंगे आपका करियर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो रहा है। ये साल आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगा। अगर आप नई जॉब चाह रहे हैं, प्रमोशंस आपके रुके हुए हैं, करियर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा साल है। अगर आपकी कोई क्रिएटिव लाइन है तो ये साल तो बेस्ट है, आपको बहुत बूस्ट देगा। लेकिन अगर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि आपने अपनी स्किल्स एंड अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। आपके जो भी इमोशंस हैं उसको आपको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं तो आपने लोगों के साथ में अपनी बात को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है। अगर आप कहीं भी बिजनेस मीट करते हैं तो आपने बहुत ही एक्सप्रेसिव होना है। आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके लिए बहुत जरूरी है एक्सप्रेस होना, एक्सप्रेस करना अपने आप को। ये बहुत अच्छा टाइम है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन साल है, हेड्स अप टू यू, बिल्कुल करना चाहिए। या अगर आप टीचिंग में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बर्थ नंबर 3, हेड्स अप टू यू, आपने बिल्कुल करना चाहिए। बस एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हो सकता है ये साल थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आएगा।
आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा जो आपको नीचे लेकर आएगा, ग्राफ को डी ग्रोथ करेगा। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, सबके साथ सहजता से अच्छे से मिलजुल के काम किया, बहुत बेस्ट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपने जो ध्यान रखना है हेल्थ में, ब्लोटिंग स्टमक, आपको गैस के इश्यूज ये थोड़े ज्यादा होंगे। आपने प्लीज अपना ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। ब्लोटिंग स्टमक होता है, गैसेस इश्यू होता है, प्लीज डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो जो इश्यू होंगे ना वो थोड़े बढ़ सकते हैं, दूसरी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आपको अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। फिर ये साल अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 3 है तो उनके लिए क्या है? डेस्टिनी नंबर 3 वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है अपनी पब्लिक इमेज को बनाने के लिए या पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए। हो सकता है लास्ट ईयर या पिछले कुछ समय पे लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की होगी, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये समय है अपनी इमेज को सुधार कर अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए। ये वैल्यू आप कैसे क्रिएट करेंगे? अपने ऊपर काम कर अपनी स्किल पे काम करना है, कॉन्फिडेंस रखना है आपको। आप जो चाहेंगे वो बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंस है आपका जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, ये साल आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका काम है तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ये साल बहुत ही फेम लेकर आएगा। ये बर्थ नंबर 4 की, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर है 4। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आपका हार्डवर्क करते रहना है। हार्डवर्क करना, आपका काम करना, एफर्ट डालना बंद नहीं होना चाहिए। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हार्डवर्क करें, प्लानिंग करके काम करें। बिना प्लानिंग, इम्प्रॉपर प्लानिंग या फिर सिर्फ हड़बड़ में डिसीजन लेना लॉसेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है सोच समझ के काम करना है। बिना प्लानिंग के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बिजनेस भी बिना प्लानिंग के नहीं करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन को फॉलो करना है। एक रूटीन लाइफ में डिसिप्लिन, यानी ये टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, ये टाइम पे खाना खाना है, मतलब आपको अपने खाने का भी टाइम एक डिसिप्लिन वे से फॉलो करना है। अपने बिजनेस का, जॉब का, आपका जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से आप एक रूटीन फॉलो कीजिए। उस रूटीन को आपको अच्छे से करना है। मॉर्निंग में जल्दी उठना है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन को फॉलो करना, हार्डवर्क करना, प्लानिंग करके काम करना, तभी आपको बिजनेस सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। ये साल जुलाई के बाद आप जो भी हार्डवर्क अभी डाल रहे हैं, आप देखेंगे जुलाई के बाद आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने बीच में रुकना नहीं है, अपने एफर्ट्स को छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप देखेंगे जुलाई के बाद आपको उस मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इनफैक्ट ये साल का जो सेकेंड हाफ है वो आपके लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है। बस शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना है, डिसिप्लिन फॉलो करनी है, हार्डवर्क से डरना नहीं है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेज करना है। हो सकता है थोड़ा स्ट्रेसफुल रहे ये साल आपके लिए, लेकिन आपके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करना है, रिजिड नहीं होना है, रिजिडनेस में काम नहीं करना है, ईगो के साथ काम नहीं करना है, अपने आप को ग्राउंडेड लेके चलना है। मेंटल डिस्टर्बेंस और थ्रोट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है ये साल, इसीलिए मेडिटेशन करना है एंड खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है, पानी वानी का थोड़ा ध्यान रखना है कि थ्रोट इन्फेक्शन ना हो। अब अगर आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो आपने क्या करना है? डेस्टिनी नंबर 4 वाले आप लोगों के लिए ये साल अपना फाउंडेशन, अपना बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा साल है। यानी कि जो आप नींव रखेंगे अपने काम की, वो आपको आने वाले सालों में बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देगी। इसीलिए आपने शॉर्ट टर्म गोल बना के काम ही नहीं करना है। आपका विजन लंबा होना चाहिए, आपके गोल लॉन्ग टर्म होने चाहिए। उस लॉन्ग टर्म गोल की आप प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से आप काम करेंगे। भले आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा, दैट्स ओके, लेकिन ये साल जो आपका बेस बनेगा वो ही आपको आगे आने वाले कई सालों तक आपकी ग्रोथ को ऊपर लेके जाएगा, बहुत ही अच्छा करियर बनाएगा। इसीलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, फटाफट से डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के प्लान करना है। लंबा मतलब इन्वेस्टमेंट भी करना है तो लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको अवॉइड करना है। एंड आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए प्लीज बी अवेयर
किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, इनफैक्ट कोई लिंक आए क्लिक नहीं करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीके होते हैं और लोग किसी भी तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। हर चीज सोच समझ के करनी है, प्लानिंग के साथ करनी है। बिना प्लानिंग के ये साल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, इसीलिए हड़बड़ नहीं करें, सोच समझ के काम कीजिए, तो ये साल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। बर्थ नंबर 5 यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर है 5। बर्थ नंबर 5 वालों, आपके लिए ये साल बहुत बेहतरीन है। ये साल आप देखोगे कि आपको चेंजेस फील होंगे, यानी कि या तो आपके जॉब में चेंज होंगे, करियर में चेंज होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप देखेंगे आपके ट्रैवल्स रहेंगे। अगर आप का सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है तो ये बहुत ही बेहतरीन साल है। 5 नंबर वाले जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, ट्रैवल बहुत कीजिए। ट्रैवल करेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, नया बिजनेस भी आएगा, नया काम आपको बहुत अच्छा, यानी कि आप अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर पाएंगे जितना ज्यादा आप ट्रैवल करेंगे। ये साल आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, लेकिन थ्रू ट्रैवल। किसी का शिफ्टिंग होगा, किसी का पोस्टिंग होगा, किसी को नई अपॉर्चुनिटी आएगी और उसे बाहर जाना पड़ेगा, किसी का जॉब चेंज होगा, लेकिन ये सारे चेंजेस बहुत अच्छे हैं। एंड ये साल आपका ट्रैवल, अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका एक ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छा बनने वाला है। एंड आपके लिए जरूरी है ये साल में ना, हर 3 महीने में एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल आप कर लो, ये आपके काम को बूस्ट करेगा। इनफैक्ट अगर आपके काम रुक रहे हो, जब कभी भी आपको ये साल में लगे, हर 3 महीने में एक शॉर्ट आपने प्लान करना है, शॉर्ट टर्म, भले 2 या 3 दिन के लिए से आपने घूमने फिरने का प्लान करना है एंड किसी ग्रीनरी वाली जगह जानी है। और जैसे ही आप वहां से वापस आएंगे, आप देखेंगे आपके रुके हुए काम भी अपने आप बनने लगे हैं। तो ये साल आपकी अगर ट्रैवलिंग का काम है तो बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, मूवमेंट्स होंगे, बट सारे मूवमेंट पॉजिटिव होंगे। ट्रांसफर भी होगा, बट वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है आपके आने वाले करियर के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। आपने अवॉइड करना है कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन, यानी कि ऐसा होगा कई बार कि आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेंगे बहुत फटाक से, वो आपने अवॉइड करना है। इम्पल्सिवनेस पर आपने काम करना है। आपकी बॉडी में, आप हेल्थ में आप फेस करेंगे बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, जॉइंट में पेन, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए खाने पीने पर। घूमिए अच्छा है, लेकिन खाना पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है प्लीज वही खाइए पिए। कुछ भी ओवर ईटिंग होना वो ब्लोटिंग स्टमक क्रिएट कर देगा, गैसेस बढ़ा देगा, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपने ध्यान रखना है अपने खाने पीने का, फूड हैबिट का, लेकिन घूमिए बहुत। जितना घूमेंगे उतना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अभी वो लोग जिनका डेस्टिनी नंबर 5 है, उनके लिए ये बहुत एक्सपेंशन का ईयर है, यानी करियर में वो देखेंगे चेंजेस तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देखेंगे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आएगी कि आपका बिजनेस आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। बस कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। डिजिटल अगर आपका काम है तो डिजिटल ग्रोथ डेस्टिनी नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट डिजिटल मीडिया में अगर आपका काम है तो अपने काम को अपस्केल करते जाइए, बूस्ट करते जाइए, नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से मिलिए, सेल्स टारगेट अचीव कीजिए। आप देखिए आपके सेल्स टारगेट एक्चुअली बहुत ओवर अचीव भी हो जाएंगे। डिजिटल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्किंग से आपको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट आएंगे। यानी ऑनलाइन तो ठीक है, बट ऑफलाइन मीट करना, लोगों से मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रैवलिंग आपके लिए भी बहुत अच्छा है, ट्रैवल कीजिए। इनफैक्ट ट्रैवल में जो शॉर्ट जर्नी होती है उसमें आप लोगों से बात कीजिए, आप देखेंगे आपके बात करते करते ही कनेक्ट बन जाएंगे और आपको वहां से भी बिजनेस आ जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है आपने। बस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, किसी चीज को टालना नहीं है, आलस नहीं दिखाना है। डिस्ट्रैक्शन आपको बीच बीच में होंगे, लेकिन प्लीज उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर आपने फोकस करना है आपके गोल पर, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा साल है। इस साल को प्लीज मिस मत कीजिए और अपने करियर में बहुत बेहतरीन ग्रोथ पाइए। अब बर्थ नंबर 6, बर्थ नंबर 6 मतलब जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका है बर्थ नंबर 6। ये साल आपके लिए थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी करेंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना इरिटेट हुए दिल से पूरी कीजिए तो आपको बहुत ही
अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जितना आप अपने परिवार के लिए करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे आप करियर में ग्रो कर पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कीजिए। मेंटेन इन द सेंस कि डोमिनेंस थोड़ा कम रखेंगे, कि जैसा मैंने बोला चीज़ें वैसी होनी चाहिए, ये थोड़ा आपके नेचर में होगा। अब इस साल ये चीज़ें थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर उस डोमिनेंस को आप थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे, करियर में भी आप ग्रो करेंगे और आपके सारे अटके हुए काम ये साल बहुत अच्छे से पूरे होंगे। ये साल कोई लग्जरी गेन आपको बिल्कुल हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीदें या कहीं ना कहीं से आपको कोई लग्जरी गेन हो। ये साल करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साल है। अगर आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन में काम करते हैं तो भी ये साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप देखेंगे कि अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। बस आपने अपने ऊपर जो काम करना है ना, कोई भी इमोशनल बर्डन नहीं लेके चलना है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, लेकिन उसको बर्डन लेके नहीं चलना है, उसको आपने बहुत प्यार से डील करना है। जितना आप अपनी फैमिली के क्लोज रहेंगे, जितना आप अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करेंगे, आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका बिजनेस उतना अच्छा सा ग्रो कर रहा है। यानी कि आपको रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए रेमेडी क्या है? फैमिली का ध्यान रखिए, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होइए, उनका टेक केयर कीजिए, बच्चे हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, और आप देखेंगे आपका बिजनेस अपने आप ग्रो कर रहा है। ऑफकोर्स बिजनेस में आपको फोकस करना रहेगा। प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल है, एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा साल है आपका। इनफैक्ट कभी भी आपने कोई भी इमोशनल बर्डन लेके काम नहीं करना है, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी की मैरिज नहीं हुई है तो आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, लव अफेयर भी हो सकते हैं। ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी जितना पी सकते हो ये साल पीना है। आप बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड फील करेंगे। हो सकता है स्किन रिलेटेड इश्यूज हो, यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, लिवर इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अपने खाने पीने रूटीन हैबिट का, और पानी अच्छे से पीना है। अब अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है तो डेस्टिनी नंबर 6 वालों को भी अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्यार से, उसको दिल से पूरा कीजिए। आपको भी करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा अगर आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन ना समझ के दिल से करें। इमोशनली बर्डन घर का हो बाहर का हो मत लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। अगर आपको कोई चीज गलत लगती है, लेकिन ऐसा भी आपने मुंहफट जैसा नहीं होना है कि किसी को बुरा लग जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर करना है। इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आपने अपनी खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी आपको बैलेंस तो होना है करियर और फैमिली एंड इमोशनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन साथ में आपको अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा है कि आपको सेल्फ ग्रूमिंग पे ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी चॉइसेस को वैल्यू करना है, एंड आपके लिए भी बहुत जरूरी है निकलो बाहर, घूमने जाओ, अपना काम करो, एंड नेचर के जितना क्लोज रहोगे, स्पेशली वाटर के जितना क्लोज रहोगे, आप उतना अच्छा फील करोगे। सो जब कभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके आसपास में कोई नदी होगी, लेक होगा, कुछ भी होगा, वहां जाओ, आधा घंटा अपना पाँव डाल के बैठो, एंड जो मन में है उन इमोशंस को बाहर आने दो। आप बहुत ज्यादा लाइट फील करोगे जब आप अपना पाँव पानी से बाहर निकालोगे। उसके बाद ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको जरूर कीजिएगा। पानी अच्छे से पीना है आपने। आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, बट आपने कंफर्ट लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है। आपने प्रोडक्टिव काम करना है, प्रोडक्टिव डिसीजन लेना है, आलस नहीं दिखाना है। कमिटमेंट जो करोगे उस कमिटमेंट को पूरा करना है, कमिटमेंट फेल नहीं करना है। फिर भले घर वालों से करो या ऑफिशियली करो, जो टाइम दो, जो कमिटमेंट करो, बच्चों को एक छोटी टॉफी का क्यों नहीं हो, लेकिन अगर कमिटमेंट किया है तो पूरा करना, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये साल आप थोड़ा अपने घर से थोड़ा अटैच्ड होंगे, लेकिन वो अटैचमेंट आपके लिए अच्छा है, लेकिन उस इमोशंस के कारण आपके करियर में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो कैसे बैलेंस करके चलना है ये आपने सोच समझ के डिसाइड करना है, लेकिन फैमिली की भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार से निभानी है, करियर भी आपने बैलेंस करके करना है। अब हम बात करेंगे बर्थ नंबर 7 की, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर है 7। बर्थ नंबर 7 आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साल है। आपके लिए किसी भी हीलिंग मोडालिटी को स्टार्ट करने का साल है। आपके लिए बहुत जरूरी है अपने आप के लिए समय निकालना। ये साल अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीखते हैं वो आपको बहुत अच्छा, यानी वो आपके लिए है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। भले वो रेकी हो, वो प्राणिक हीलिंग हो, या कोई भी
हीलिंग मोडालिटी आपने इस साल स्टार्ट करनी है। आपके स्पिरिचुअल अवेकन करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये साल हो सकता है कि कई बार आप डिसअपॉइंटेड फील करें, हो सकता है कंफ्यूज ज़्यादा रहें, हो सकता है आपको लोनलीनेस मतलब अकेले में रहने का मन ज़्यादा करे, आइसोलेट होने का मन करे, बट प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। सोशल गैदरिंग कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। सोशल एनवायरनमेंट में अगर आप रहेंगे, हो सकता है दिल से आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप रहेंगे और अपने आप को लोनली नहीं रखेंगे तो आप करियर में भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है आपको, किसी हीलिंग मोडालिटी को इस साल आपने ज़रूर स्टार्ट करना है। आपको जैसे जैसे आप देखेंगे आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं, अपने आप आपको मेटेरियलिस्टिक गेन होना चालू हो जाएंगे। यानी अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेंगे, हीलिंग की तरफ भागेंगे, आप देखेंगे अपने आप ही मेटेरियलिस्टिक गेन आपको होने लग रहे हैं। इसीलिए पैसे के पीछे ना जाते हुए आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपने हीलिंग मोडालिटी की तरफ जाना है। एंड यही सारी चीजों से आप देखेंगे कि अपने आप आपको फिनेंशियल गेन होना चालू हो जाएंगे। सो आपने जो आपका फोकस रखना है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ करना है। बाय डिफॉल्ट उसका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको मॉनेटरी गेन, मेटेरियलिस्टिक गेन बिल्कुल होंगे। अपने करियर में भी आपने फोकस रहना है, लेकिन ये चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने स्पिरिचुअलिटी पर, अपने हीलिंग मोडालिटी को एड ऑन करना है। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंफ्यूज होकर डिसीजन नहीं लेना है, आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है। अननेसेसरी किसी की भी गाइडेंस नहीं लेनी है। ऑफकोर्स आपको ज्यादा लोगों का सुनना नहीं पसंद, अपने हिसाब से काम करना पसंद है, लेकिन अगर आपके मेंटोर कुछ चीज गाइड करते हैं तो जरूर इस बारे में आपने सोचना है। बाकी किसी की अननेसेसरी एडवाइस मत लीजिए। एंड हीलिंग आपको करना है, ये प्लीज, अगर मैं कोई चीज बार बार बोल रही हूँ तो वो आपके अच्छे के लिए है। आपने हीलिंग की तरफ ध्यान देखना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने के लिए बहुत अच्छा साल है आपको, बहुत ही पावरफुल साल है। आप अपने आप को पहचानने के लिए बहुत अच्छा साल है। आपको अपने आप का ध्यान रखना है। हो सकता है बोन रिलेटेड इश्यूज रहे आपको, यानी हड्डी कमजोर होना, जॉइंट्स में पेन होना, बैक में पेन होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट अगर आप हीलिंग करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही उस हीलिंग से आप अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप भी करवा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हेल्थ थोड़ी बेटर रहनी चाहिए। एंड जैसा बोला है वैसा कीजिए। नाउ अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 7 की। जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है, ये लोगों को बहुत ज्यादा मन करेगा अपने इनर सेल्फ को जानने के लिए कि भाई क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, क्या करूं, कैसे करूं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में या तो आ रहे होंगे या आना चालू हो जाएंगे। तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना। ये स्पिरिचुअलिटी में आना ही आपके सवालों के जवाब देगा आपको। आप अगर अकल्ट साइंस में आते हैं ना, तो आप अपने करियर को अकल्ट साइंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। यानी कि किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि किसी ने बोल दिया कर दिया, नहीं। आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना है। हीलिंग मोडालिटी आपने भी लर्न करनी है एंड उसे प्रैक्टिस करना है। एवरी डे आपने प्रैक्टिस करना है। ये साल आपको तभी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब हम लोग बात करेंगे बर्थ नंबर 8 की, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका है बर्थ नंबर 8। आपके लिए इस साल सक्सेस का मंत्र सिर्फ एक ही है, काम में डिसिप्लिन फॉलो करना। यानी आपका जो काम है, अगर आपका सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, देन मेक श्योर 9:05 भी ना हो, 9:01 भी ना हो। बिफोर टाइम चलेगा, आफ्टर टाइम नहीं चलेगा। आपके लिए काम में डिसिप्लिन लाना जरूरी है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको कि चलो मूवी देख लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ, वो नहीं। ये साल आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट देगा अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। अगर 9 to 5 या 9 to 7 आपका वर्किंग आवर है, तो मेक श्योर उस काम के समय में आप काम पे फोकस करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो आपको सोशल गैदरिंग करनी है उससे पहले या उसके बाद में कीजिए। नेटवर्किंग आपको अच्छा रिजल्ट देगी। आपको अगर आप अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छा रखेंगे तो आप देखेंगे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, यानी कि वर्क रूटीन एंड मॉर्निंग रूटीन आपको एक फिक्स करना है। मेडिटेशन आपको जरूर करना है, मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब आपको शॉर्टकट को अवॉइड करना है, ये आपने ध्यान रखना है। आपका गोल और विजन जो आप बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, प्लानिंग लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके लिए लॉन्ग टर्म गेन
लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन जिस भी पर्सन से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो पहले प्रॉपर्टी की जांच करवा लेना, उस पर्सन के बारे में देख लेना कि कोई मिस सेल ना कर रहा हो या कुछ और ना हो। तो सोच समझ के प्लान कर कर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन प्लानिंग के साथ करना है। ये साल आपने अवॉइड करना है, कोई भी लीगल केस में नहीं पड़ना है, कोर्ट केस को अवॉइड करना है, किसी भी तरीके से आपने किसी लीगल मैटर में नहीं पड़ना है, उसको आपने 100% अवॉइड करना है। हार्डवर्क आपको जरूर रिजल्ट देगा। तो आप जो एफर्ट डालोगे आप देखोगे कि जून के बाद धीरे 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 आपके काम बराबर होने लग रहे हैं। जो आप अभी एफर्ट डाल रहे हो आपको उसके रिजल्ट मिलने लग रहे हैं। सो आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, और देखिए ये साल आपको एंड में जाते 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 बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन देगा। नो मैटर वॉट, आप जो एफर्ट डाल रहे हो आपको उससे 2 गुना मिलेगा। भले आपको शुरुआत में लगे कि यार मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लेकिन ये साल को आपने वेस्ट नहीं करना है। वर्क लाइफ डिसिप्लिन, मॉर्निंग रूटीन, इसको फॉलो करना है टू गेट द बेनिफिट रिजल्ट। अब हो सकता है हेल्थ वाइज आपको हड्डियों की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग स्टमक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लड़कियों को हो सकता है पीरियड्स में प्रॉब्लम्स रहे थोड़ी, लेकिन आपने अपने हेल्थ केयर पे ध्यान रखना है। गायनिक को अगर दिखाना हो तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो, डॉक्टर को, आयुर्वेदा, एलोपैथी, जो आपको लगे आप प्लीज उनको दिखाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ का भी ध्यान रखना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नाउ विद द डेस्टिनी नंबर 8, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है तो आपको अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में डिसिप्लिन फॉलो करना है। यानी कि आप ये पूरा साल एक प्लान्ड वे से करेंगे हर चीज। यानी आज मुझे क्या करना है, आप एक रात पहले ही ना नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना लीजिए। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मेक श्योर आपने जो लिस्ट बनाई है आप वो सारी चीजें रूटीन वाइज फॉलो कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है विद डेस्टिनी नंबर 8। जो भी काम आपको करना है पहले लिस्ट बना लो एंड उसको टिक 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 करते जाओ। पूरे साल आप इसको फॉलो करो और आप देखो जैसे जैसे साल निकलेगा, जैसे जैसे ये साल आखिरी में आएगा 2026, आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा पेशेंस से काम करना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और आप देखोगे कि चीजें बहुत अच्छी होगी। पेशेंस के साथ थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जितना एफर्ट डालोगे उससे कहीं अच्छा मिलेगा अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे और हम प्लान्ड वे से अगर काम करेंगे और हेल्थ का भी ध्यान देंगे। हो सकता है हेल्थ इश्यूज आपको आए, जब आपको लगे कि ये चीज मुझे करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, जो प्रॉब्लम, जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ हो सकती है, तो आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। जो एक्सरसाइज है उसे करना है, प्रॉपर वॉक करते होंगे, योगा, मेडिटेशन जो करते होंगे, अपने रूटीन को रखना है। रूटीन लाइफ आपने स्पेंड करनी है। ये साल ऐसा नहीं करना है 8 बजे सो के उठना है, 10 बजे सो के उठना है, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग में जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है। ये टाइम को अगर आप फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। अभी ये साल आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देगा, यानी पैसा तो देगा, उसके साथ पावर भी देगा। नाउ बर्थ नंबर 9, यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका है बर्थ नंबर 9। बर्थ नंबर 9 वाले आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साल है, नई शुरुआत का साल है, नई गेनिंग का साल है। यानी कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, स्टार्टअप करना चाह रहे थे, कोई काम करना चाह रहे थे, जॉब में शिफ्ट करना चाह रहे थे, आप देखेंगे ये साल वो सारी चीजें होने लगेंगी। और अगर नहीं हो रही हैं तो ध्यान रखिए कि कुछ तो गलती है जो आप कर रहे हैं। यानी हो सकता है आप बराबर से प्लानिंग नहीं कर रहे हो सकता है आप बराबरी से एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो यहाँ एफर्ट में, प्लानिंग में आपने कोई लैक नहीं करना है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बैंग ऑन, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप जॉब में चेंज लाना चाहते हैं, अपने जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप करियर स्विच करना चाहते हैं तो भी ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। बट ये पर्टिकुलर साल में कोई पार्टनरशिप डीड को अवॉइड कीजिए। जो काम करना है सोलो में कीजिए। हाँ, किसी के साथ कोलैबोरेशन में करते हैं तो सोच समझ के प्लान करके ना डिसाइड कीजिए। बट आई वुड से कि कोलैबोरेशन में काम करना या पार्टनरशिप में काम करना ये साल अवॉइड कीजिए। आप ये साल एटलीस्ट मत कीजिए कम से कम, क्योंकि वो पार्टनरशिप उतना लॉन्ग रन रिजल्ट नहीं देगी जो आप खुद के एफर्ट डाल के करेंगे। हाँ, लोगों से आप हेल्प लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कमीशन पे काम कराएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खुद पे कमीशन का पे काम करेंगे, ओके। बट पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन में काम करना, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सोच समझ के आप डिसीजन लेकर
काम कीजिएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट से काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, हेड्स ऑफ टू यू, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एनजीओ का काम करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन रखना है, ईगो नहीं आना चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है आपने, उधार लेना देना थोड़ा अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप चुकाएंगे नहीं, आप बिल्कुल चुकाएंगे, लेकिन उधार देना थोड़ा ज्यादा अवॉइड करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। और सोच समझ के प्लान करके आप नई शुरुआत कीजिए। आपके नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा साल है। नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से मिलिए, गवर्नमेंट के कोई काम है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आप बिल्कुल कर सकते हो उनके साथ। कोई टेंडर हो, ये हो, वो सारी डील आप कर सकते हो। अभी आपको अपने इमोशनल डिसीजन के ऊपर काम करना है, यानी सोच समझ के डिसीजन लेना है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। आपने फर्म रहना है लेकिन रिजिड नहीं रहना है। ईगो क्लैशेस आपके भी हो सकते हैं, ईगो क्लैश के साथ काम करेंगे नुकसान होगा। प्लीज ईगो को एक साइड में रखिए, काम को अपनी जगह रखिए। कई बार हमें थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि चीजें स्मूथली हो जाए। जिस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो प्लीज इग्नोर कीजिए। कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है उसको लेट गो कर दीजिए, लेकिन वो सारे ट्रॉमा माइंड में मत रखिए कि इसने मेरे साथ ये किया। जो आपका फोकस होना चाहिए वो न्यू स्टार्टअप पे होना चाहिए, न्यू करियर पे होना चाहिए, आपके जॉब प्रमोशन पे या आपके करियर चेंज में होना चाहिए। फोकस के साथ काम करेंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपके बॉडी में बहुत ज्यादा, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस होना, इन्फ्लेमेशन होना ये साल आम बात है। आपने खाने पीने का रूटीन रखना है आपके, एंड कोशिश करना है रेड कलर के या बहुत ज्यादा ब्राइट ऑरेंज कलर के आपने कपड़े पहनना है, ये साल अवॉइड करना है। बाकी कोई भी कलर पहनिए ओके, लेकिन डार्क ऑरेंज हुआ, रेड हुआ, इसको महरून हुआ, इसको भी प्लीज अवॉइड कीजिएगा ये पर्टिकुलर साल में पहनना। अब जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लेट गो करना अपने पास्ट को। अगर आप लेट गो नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है फ्यूचर में अपने करियर को अपने सस्टेन करना। आपके लिए अपने इमोशनल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है लेट गो करना अपने पास्ट को। फिर आप भले कोई अफर्मेशन के साथ में कीजिए, आप होपोनोपो कीजिए, आप मेडिटेशन के थ्रू कीजिए, बट पेपर पे लिख के बर्न कीजिए, दैट्स ओके। जो मोरालिटी आपको अच्छी लगती है आप उसके थ्रू काम कीजिए, लेकिन पास्ट को लेट गो कीजिए, उससे ओवरकम कीजिए, एंड प्लीज अपने फोकस कीजिए अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, क्योंकि ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इनफैक्ट अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप देखेंगे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए पार्टनर्स मिल रहे हैं आपको जिनके साथ आपके योग बन सकते हैं शादी के भी। घूमने का कोई प्लान अटका हुआ है, बिल्कुल आप घूमने जा सकते हैं। जो चीजें अटक रही हैं आपकी, जो काम नहीं बन रहे हैं, ये साल उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन आप किसी पास्ट की एक्टिविटी में स्टक रहेंगे तो आप फ्यूचर को खराब कर देंगे। इसीलिए स्टक ना रह के ओवरकम करना है। ईगो क्लैशेस आपने भी नहीं करना है। हो सकता है इन्फ्लेमेशन वगैरह बॉडी में बहुत ज्यादा रहे, ओवर स्ट्रेस रहे, अवॉइड कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है, प्राणायाम 100% आपने करना है। आपका जो बिहेवियर है यही आपका लक एनहांस करेगा। तो किसी के साथ ईगो में, चिड़चिड़ में, ऐसा फ्रस्ट्रेट होकर काम नहीं करना है। आराम से उसको माफ करके काम करना है, लेट गो करके काम करना है। आप देखेंगे जब आप ऐसे सारी चीजें करेंगे लक आपका साथ देने लगेगा। इमोशनल मैच्योरिटी आपको रखनी रहेगी। लोग आते हैं, फायदा उठाते हैं, बट आपने कोशिश करनी है कि आप उनको इग्नोर करें। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा दे जो कि सिर्फ फायदा उठाते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। क्योंकि सेल्फिश लोगों के साथ आप काम नहीं कर पाते हो और आपने करना भी नहीं है। लेकिन उनके ग्रजेस अपने माइंड में नहीं रखने कि उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपने गोल फिक्स करना है, उस पर काम करना है, आलस नहीं दिखाना है, सिर्फ दौड़ना है। अगर आप अपनी मेहनत डालोगे, प्रॉपर फोकस से काम करोगे, ये साल के एंड आते आते अगर आपने कोई नया फॉर्म भी चालू किया है, नया काम भी चालू किया है, आपको देखोगे साल के एंड आते आते आपको रिजल्ट मिलना, प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी, लेट गो करो चीजों को और आगे बढ़ो। आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन है। अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, अपने काम की वैल्यू कीजिए। थैंक यू।